ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10/6/2021 की वाणी है। आज बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अमरनाथ बाबा अमर कहानियां सुनाते हैं। वो तीसरा नेत्र है जिससे हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को जान सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान सकते हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। कोई भी कर्म करना होता है तो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल जो हमारे साथ घटना घटी है, जो बीत गया है, उसे भूल जाएं। वर्तमान कैसा होना चाहिए और भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। अगर हमें भविष्य बनाना है तो वर्तमान को ठीक रखना पड़ेगा। कहते हैं ये डॉक्टर बनने वाला है, उसका वर्तमान से पता चल जाएगा इसकी पढ़ाई कैसी है। तो बाबा ने कहा कि मैंने तो तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दे दिया। तीसरी नेत्र दे करके जो भक्ति मार्ग में, दुनिया में कहानियां सुनाते हैं, तीसरा नेत्र खोलने का। शंकर जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। वो कौन सा तीसरा नेत्र है? वो कौन सी तीसरी की कहानी है? वास्तव में यहाँ की बात है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है तो आंख खुल जाती है। दो आंखें तो सबके पास है, फिर भी कोई बहुत अच्छी बात सुनते हैं तो कहने में यही आता है कि उसने ये बात कही ना, मेरी तो आंख खुल गई। वो आंख कौन सी? वास्तव में ये बुद्धि की आंख, जो समझ से, ज्ञान से आंख खुल जाती है तो हम अपने ही विकर्मों का विनाश करते हैं। कहते शंकर जी की जब आंख खुली तो विनाश हो गया। हमारी आंख जिस दिन खुल जाए उस दिन बुराइयों का विनाश हो जाएगा, खुद के बुराइयों का। तब हम दूसरे की बुराइयां खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि जंजीर, बंधन चाहे कैसा भी हो, लोहे की जंजीर हो, सोने की जंजीर हो या पतला धागा हो, बंधन तो बंधन है ना। कई बार हम कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमारा कहीं भी बंधन नहीं है, कहीं भी लगाव नहीं है। अगर सूक्ष्म चेकिंग किया जाए तो आत्मा कहीं ना कहीं, चलो सारे बंधन हम तोड़ देते हैं, देह से, दुनिया से, संबंधों से, रिश्तों से, लेकिन ये जो देह का बंधन है, मन का बंधन है, ये बड़ा कच्चा धागा है। पता नहीं चलता है किस धागे से बंधे हुए हैं, जो हमें स्वतंत्र नहीं होने देता। और जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, उड़ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई रस्सी खिंची हुई होगी। कहते हैं ना
कि पूरा समय रानी राजा के पति के पूरे शरीर में जो सुई चुभी हुई थी वो निकालती रही। लास्ट घड़ी जब आंख की बात आई तो राजा को प्यास लगा, वो पानी लेने गई और उसी बीच दासी ने निकाल दिया और जिसको आंख ने देखा उसे ही अपनी पत्नी मानने लगा। परमात्मा ने कहा पूरी जिंदगी तो हम कभी एक कांटा निकालते हैं, कभी एक कांटा निकालते हैं, कभी कोई, ये निकलते ही नहीं है। लेकिन जिस दिन परमात्मा ने आंखों का कांटा निकाला अर्थात तीसरा नेत्र दिया, उस दिन मेरी आंख खुल गई कि ये जो दुनिया की भौतिक चीजें हैं, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, ये मेरे नहीं है। जिसने मेरी आंख खोली, भोलानाथ ने, परमात्मा ने, वो मेरा है। बाकी संसार के कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब विनाशी चीजें हैं। आज है, कल नहीं होंगी, लेकिन ईश्वर तो सदा साथ है। इसलिए उसका हाथ पकड़ लो, उसका साथ रखो, जीवन नैया पार हो जाएगी। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है, अमर बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। मैं कौन, पहली समझ मिली, पहला नेत्र खुला। मेरा घर कहाँ, दूसरा नेत्र खुला। मेरे पिता कौन, तीसरी आंख खुली। मेरा धर्म क्या है, चौथी आंख खुली। धीरे धीरे करते परमात्मा ने ये नेत्र खोलते गए और एक दिन ऐसा आता है कि सारी ज्ञान, सारी समझ आ जाती है। तो बाबा ने कहा अमर बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? इसका बहुत सुंदर जवाब है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। देह अभिमान माना मैंपन और देही माना आत्मा, तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप परमात्मा, ईश्वर, खुदा, पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है। वो शरीरों को नहीं देखता। लौकिक बाप शरीर देखते, ये मेल है, ये फीमेल है, इसलिए मेल को वर्षा मिलेगा, फीमेल को नहीं। लेकिन परमात्मा तो रूहों को देखते हैं, न मेल न फीमेल। मेल फीमेल तो वो तब बनती है जब चोला धारण करती है। परमात्मा तो आत्माओं को देखते हैं, रूहों को देखते हैं। संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डम डम डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। इसलिए शंकर जी की डमरू बजती है।
डमरू माना ज्ञान का डमरू। भोलानाथ शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के ज्ञान का डमरू चारों दिशाओं में फैलाया। इसलिए ब्रह्मा को 4 मुख वाला दिखाते हैं। चारों दिशाओं में ये ज्ञान का संदेश दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है स्वयं को रूह समझ। स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का, सतयुग का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा, कहते हैं सत्यनारायण की कथा, सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इस भंभोर को आग लगनी है, अर्थात विनाश होना है। इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा, मन मनाभव मध्या जीवो, 2 चीजें हैं। मन मनाभव, परमात्मा ने कहा मन को मेरे में लगा दो, तन तनाभव नहीं कहा, मन को मेरे में लगा दो। तो मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस स्थिति का अनुभव करने वाले, मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार है, जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को, लोहे की जंजीरें व महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना, इसको कोई बंधन नहीं है, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। कहीं भी मन डूबे नहीं, कहीं भी किसी चीज में लगाव ना हो, चाहे स्थूल रूप से चाहे सूक्ष्म रूप में। कहते हैं हम किसी को याद नहीं करते हैं, हम किसी भी बंधन में फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म जो रस्सियां जुड़ी हुई हैं उस समय पर पता चलता है कि मेरा लगाव है या नहीं है। तो बाबा ने कहा मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु, देहाभिमान चाहे अपनी देह हो चाहे देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं कर सकती। दुनिया बड़ी चकाचौंध वाली है, सोने का मृग है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन कभी भी सोने का मृग नहीं होता। ये जो आकर्षण वाली चीजें दिखाई दे रही है, कभी ये सत्य नहीं है, ये बनावटी है, मायावी है, जो अपने प्रभाव में कर लेती है और अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। सीता का मिसाल है। अपनी तरफ
आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी कर्म इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण ना हो तब अलौकिक अति इंद्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभाव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।